नमस्कार। जैसा कि आपको विदित होगा कि यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस में बाबा नागार्जुन की कविताओं के अंतर्गत उनकी एक कविता खुरदुरे पैर जिसका शीर्षक है सिलेबस में मिलती है। ये 1957 में लिखित कविता है जो उनका काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली में संकलित है। कविता की पंक्तियों को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पुनः पंक्तिवार व्याख्या पे हम ध्यान देंगे। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि खूब गए दुधिया निगाहों में, फटी बिवाइयों वाले खुरदुरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल घट्ठों वाले कुलिस कठोर पैर, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर, भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयाँ, खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मन में। नागार्जुन बेसिकली आम आदमी को केंद्र में रख के इस कविता की रचना करते हैं और वो आम आदमी कोई दूसरा नहीं है, बल्कि कविता की पंक्तियों से आपको पता चल गया होगा कि वो जो खुरदुरे पैर और पैडल शब्द आते हैं कविता में, पता चल जाता है कि एक रिक्शा चालक की बात है। और रिक्शा के पीछे रिक्शा पर सवार नागार्जुन जब रिक्शा चालक के पैर को देखते हैं तब उनको इस तरह के मानवीय संवेदना, जो कि कविता देखने में बहुत छोटी है लेकिन मार्मिकता के स्तर पे ये बहुत बड़ी कविता है। तो कविता के एक एक लाइन को जब हम पढ़ेंगे तो नागार्जुन पीछे बैठे और सामने चलाते हुए रिक्शा चालक को जब देखते हैं, उसके पैरों पे जब इनकी निगाह जाती है तब वो कहते हैं, नागार्जुन जब उसके पैरों को देखते हैं, उस रिक्शा चालक के पैरों की फटी बिवाइयों को देखते हैं, तब इनके अंदर की संवेदना जगती है और कविता निकलती है कि इस प्रकार है कि खूब गए दुधिया निगाहों में, फटी बिवाइयों वाले खुरदुरे पैर। खूब गए दुधिया निगाहों में, उस फटी बिवाइयों को देखने के बाद उनसे निकलने वाली जो दुधिया रोशनी है वो इनकी आंखों में धंस रही है। उस बिवाइयों को देखने पर नागार्जुन की आंखें चकित है और धंस गए कुसुम कोमल मन में, गट्ठल घट्ठों वाले कुलिस कठोर पैर। देख रहे हैं कि उस रिक्शा चालक के पैर, जो एक बहुत ही गठीला है पर उतना ही वो गड्ढे से भरा पड़ा है। उसके पैरों में जगह जगह गड्ढे हैं। और कुलिस कठोर, कुलिस का अर्थ होता है गंदा, अतिरिक्त मतलब बहुत ज़्यादा गंदा पैर, और वो कठोरता से भरा है। क्योंकि जब गड्ढा है, आप देखते होंगे कि हाथों में भी जब गड्ढे पड़ जाते हैं तो हाथ कठोर हो जाता है। जो भी खेतों में काम करते हैं, फिर जो भी मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनके हाथ बहुत कठोर होते हैं, शहर में या फिर कम काम करने वाले लोगों की अपेक्षा। तो आगे वो जब कहते हैं कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूठ पैडलों को, वो मतलब वो जो गंदे कठोर पैर हैं उस रिक्शा चालक की, जिसमें विवाहियाँ फटी हुई हैं दर्द पीड़ा से सहित, वो तब भी बिना रबड़ वाले पैडल। आमतौर पे देखते हैं जब साइकिल आती है तो साइकिल में रबड़ लगी होती है, और ये ऐसा एक रिक्शा है जिस पे रबड़ भी हट चुका है। केवल पैडल की वो लोहे की एक पतली सी डंडी जिस पे वो फटी बिवाइयों का पैर रख के रिक्शा चालक चला रहा है। और चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र। और वो एक नहीं दो नहीं मतलब नागार्जुन उसकी गणना करते हुए बताते हैं कि वो एक बार दो बार नहीं चक्कर लगाते थे, बल्कि वो दिन भर इस तरह के काम में लीन थे और कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों का मतलब है कि वामन, जिनकी पुराणों में और वो किंवदंतियों में है कि वो 3 कदम में पूरी पृथ्वी को नाप दिए थे। तब ये नागार्जुन कहते हैं कि वो जो रिक्शा चालक की वो फटी बिवाइयों वाले पैर थे, वो त्रिविक्रम वामन के पैरों को भी मात दे रहे थे और नाप रहे थे धरती का अनहद फासला। ये धरती का अनहद फासला वो नाप रहे थे, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। रिक्शा चलाने वाले घंटों के घंटों सवारियों को ढोते रहते थे, उस फटी बिवाइयों के दर्द को सहते हुए चल रहे थे। देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर,
फिर नागार्जुन कहते हैं कि जब तक वो चलते रहे और देर तक नागार्जुन इधर उधर देखने की बदौलत उसके पैर की बीमारियों को देखते रहे। और इस लाइन में वो कहते हैं कि देर तक टकराए उस दिन इन आँखों से वे पैर। वो जो पैर है जिसमें बीमारियाँ फटी हुई हैं, बिना रबड़ वाले पैडल चला रहे हैं, उसको देर तक नागार्जुन ने देखा। भूल नहीं पाऊंगा फटी बीमारियाँ। नागार्जुन कहते हैं वो फटी बीमारियाँ जो भूल नहीं पाएंगे। ऊपर की पंक्तियों में आपको याद होगा कि कुसुम कोमल धस गए कुसुम कोमल मन में। मतलब ये है कि वो जो बीमारियों के जितने भी तरह के मानवीय संवेदना से भर गया इनका मन, खूब गई दुधिया निगाहों में धस गई कुसुम कोमल मन। उस बीमारियों को देखने के बाद ये संवेदना से इतने लबालब हो जाते हैं कि ये कहते हैं कि मैं भूल नहीं पाऊंगा इसको, इस बीमारियों को। तो इस तरह की कविता नागार्जुन, इस तरह की कविता जो नागार्जुन छोटी में भी एक मार्मिक स्तर की बड़ी रचना करने वाले बाबा नागार्जुन, सपाट बयानी, थोड़ा भी भाषा के स्तर पे कोई किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं, वो एक क्या बोलते हैं सीधी बात में अपनी कविता में बात कहते हैं। मतलब कि सीधे पाठक को, सीधे जो भी कविता सुनेगा या फिर कविता का वाचन करेगा उसको सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से समझ में आएगा। एक बिंब यहाँ बनाते हैं कि कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। मतलब कि वो रिक्शा चालक के जो पैर थे। तो इस तरह की कविताएं जो हैं बाबा नागार्जुन की कविताएं, और आपके सिलेबस उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे आने वाले सभी सिलेबस को धीरे धीरे पूरा कराया जाएगा, आप बस साथ बने रहें।